सो हे गाइस, तो मैं दोबारा आ गई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी भी मेरे आसपास के लोगों से ही इंस्पायर्ड है, और ये भी एक रियल हॉरर स्टोरी है। सुनाते हुए चिल्स तो आ ही रहा है, बट काफी बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ये स्टोरी की जो एंडिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं। तो बेसिकली ये स्टोरी मेरे दो दोस्तों की है, उनका रियल नाम तो मैं बता नहीं सकती, तो राम और राजू रख लेते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी एक सीख है यार, जो बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, वो भी अकेले। तो लेट्स बेसिकली राम और राजू तो थे, वो काफी एडवेंचरस काइंड ऑफ थे, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने ऐसी मस्ती मस्ती में प्लान बना लिया। दे पीपल, मतलब उनका ऐसा था कि वो ट्रैवल करना चाहते थे, एक्चुअली उनको बनारस जाना था। तो वो भी छत्तीसगढ़ से बनारस जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वाई शुड वी ऑप्ट ट्रेन या बसेस, क्यों ऑप्ट करें। उन्होंने सोचा कि हम अपनी बाइक से चलते हैं। और बाइक कौन सी? नॉर्मल टीवीएस की बाइक, ठीक है। दोनों दोस्त जवान खून है। हम भी तो यूजुअली ऐसे ही करते हैं, जल्दी से हमारा प्लान बन जाता है, कई सारी जगह चले जाते हैं, वाटरफॉल्स चले जाते हैं, दूर दूर की जगह चले जाते हैं। बट इनका प्लान थोड़ा ज़्यादा लंबा था। ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ से बनारस, बाय रोड, बाय बाइक, दो जन अकेले, सुनने में भी काफ़ी डेंजरस लग रहा है, एडवेंचरस भी लग रहा है। जिसको घूमना फिरना पसंद है वो तो बिल्कुल करेगा। तो उन्होंने भी प्लान बना लिया। सुबह, मतलब लाइक शाम को ही उन्होंने प्लान बनाया था, हम सबके सामने भी डिस्कस किया। एंड सेकेंड डे, बिना कुछ बताए दे और लाइक कि अब तो जाना है, बैग है उन्होंने पैक किया। सुबह 7 बजे वो निकल भी गए। काफी देर उनकी जो था, लाइक वो जा रहे थे, काफी अच्छा चला, अच्छा ही लग रहा होगा, घूमते फिरते उन्हें काफी सारी जगह क्रॉस की। देन फिर क्या हुआ, शाम होने को आई, काफी सारी जगह वो रुके, एंड देन क्रॉस करते गए। सबसे पहले तो उन्होंने बिलासपुर क्रॉस किया, फिर उन्होंने रतनपुर क्रॉस किया। देन फिर रतनपुर क्रॉस करते करते काफ़ी ज़्यादा शाम हो ही गई थी। रात होते होते नाश्ता पानी करते करते वो निकले। और यूजुअली छत्तीसगढ़ से बनारस जाने के रास्ते में काफ़ी सारे जंगल पड़े। जंगल को क्रॉस करते करते उनकी थोड़ी थोड़ी फट भी रही, किसी की भी फटेगी, दो जन अकेले घने जंगलों से क्रॉस कर रहे हैं। तो उनको अच्छा भी लग रहा था, कई बार वो ये भी सोच रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, जो कि उन्होंने ले ही लिया। आगे जाके उनके साथ ऐसा होगा, उनको कुछ पता तो था नहीं। देन फिर क्रॉस करते करते वही रात होने लग गई, 10 साढ़े 10 बज गए। और जो टाइम था वो भी गर्मियों का समय था, लाइक मार्च 2024 की था, फ्रेश। मतलब आज के समय में भी ये सब चीज़ें होती है। तो ये तो बिल्कुल ना कहा जाए कि ये सब अंधविश्वास है, कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर ये अंधविश्वास होता तो इसकी बातें भी नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बात हो रही है मतलब वो चीज़ें हैं। तो काफ़ी घने जंगल पड़ रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, एकदम वो फियर में जा रहे थे कि भाई अब तो आ ही गए हैं, आधे से ज़्यादा, आधा रास्ता, 1/4 रास्ता हो ही गया है। तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं था आगे बढ़ने के अलावा। वो वापस लौट आ सकते थे या तो वो जा सकते। उन्होंने चूज़ किया, चलो चलते, ये यहाँ तक आ गए तो चलते। देन उन्होंने चिरमिरी क्रॉस किया, छत्तीसगढ़ में पड़ता है चिरमिरी क्रॉस किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा विलेज एरिया है, जंगल अंगल सब पड़ते हैं। उन्होंने क्रॉस कर लिया। देन चिरमिरी क्रॉस करने के बाद आया प्रतापगढ़ वैसे भी फेमस है। एंड प्रतापगढ़ के जैसे घने जंगल और पहाड़ियाँ, बहुत घने जंगल, बहुत पहाड़ियाँ, वहाँ लिटरली वो जब जा रहे थे, वो जब ट्रैवल कर रहे थे, रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। एंड काफ़ी घना जंगल, पूरा घना जंगल, पूरा ब्लैकआउट। उन्होंने 2 टॉर्च लिया रखा था, इतना घना और इतना डार्क जंगल था कि उन्होंने दोनों टॉर्च जला लिए, और वो अपनी बाइक से, मतलब पीछे वाला इंसान पकड़ा हुआ है दोनों टॉर्च को,
एंड सामने वाला चला रहा है, उन लोगों की फट भी रही है क्योंकि जगह जगह में बोर्ड्स लगे हुए हैं और फॉरेस्ट में बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ भालू शेर चीतों से संभल के रहिए, जंगली हाथियों से, लकड़बग्घों से संभल के। और उन लोग सिर्फ एक गाड़ी में, कोई कार नहीं, नो सेफ्टी, नथिंग एट ऑल, कोई सेफ्टी नहीं। दो ऐसे एक लड़के ने, मतलब राजू ने पकड़ा हुआ है वो, क्या बोलते हैं, राजू ने टॉर्च पकड़ा हुआ है और राम गाड़ी चला रहा है। रात के 12:30 1 बज गए, जंगल घना होते जा रहा है। उनके पास पेट्रोल, उन्होंने पेट्रोल 2 बॉटल्स में 2-2 लीटर वाली बॉटल्स पे रख लिया था। तो अब वो आगे जाते जा रहे हैं, ड्राइव करते 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 वो एकदम मिडिल ऑफ द जंगल पहुंच गए, एकदम डार्क फॉरेस्ट घने जंगल में पहुंच गए। अप्रॉक्स समय हो गया होगा 2 बज गए। फिर उन्होंने कैसे न कैसे उसे भी क्लियर आउट किया। धीरे धीरे उनका एक टॉर्च बंद हो गया, चलना बंद हो गया। एक टॉर्च से कंटिन्यू करे, हेडलाइट था, एक टॉर्च से कंटिन्यू करते करते वो एक ढाबे में पहुंचे। अब वहां जो प्रतापगढ़ जो क्रॉस हो रहा था, वहां पे जो ढाबे वाला था, 2 बजे 2 लड़कों को सिर्फ बाइक पे आता हुआ देख काफी शौक था। वैसे ही वहां जिन लोग बैठे थे, जब उनको पता चला कि ये 2 लड़के रायपुर छत्तीसगढ़ से बाई बाइक आ रहे हैं और इन लोग बनारस जा रहे हैं और वो प्रतापगढ़ क्रॉस करके आ रहे हैं, क्रॉस भी नहीं किया था, मतलब इसको कवर करके आ रहे हैं। सबका हालत टाइट था। उन्होंने, काफी लोगों ने उनको समझाया भी कि चीजें रिस्की हैं, आप मत कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आगे अब और जंगल घना होगा, या तो तुम वापस लौट जाओ, जो कि उनके लिस्ट में था ही। उनको जाना था बनारस एनी हो, क्योंकि वहां पे उनका एक दोस्त रहता था और उनको उस दोस्त से मिलना ही था। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने जो ढाबे वाले थे, उन्होंने उन्हें सजेस्ट भी किया कि आप यहाँ रुक जाइए, हालांकि ढाबा बंद हो जाएगा, आप यहीं स्टे कीजिए, बाइक साइड पे लगा लीजिए, यहीं बैठ जाइए, सुबह जैसी होगा 6, 6:30, 7 बजे आप यहाँ से चले जाइएगा। पर इतना घना जंगल है, 2 जन अकेले, आगे कोई कुछ नहीं है, तो वहाँ जाना बेकार है। उन्होंने बात नहीं मानी। एज यूजुअल उन्हें जल्द से जल्द बनारस जाना था और उनका एडवेंचर भी करना था। उनको अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था उनके साथ। उनको ऐसा था कि अब तो हमने कवर कर ही लिया है, आगे भी हम कर लेंगे, क्या डरने का। खाना आना खाया उन्होंने, पेट्रोल वगैरह अगर वहाँ होगा अरेंज वगैरह किया था उन्होंने, ऐसा बताया एक जन ने, जिनका नाम हम राम रख लेते हैं, जो ड्राइव कर रहा था, राम ने बताया। तो चलते चलते फिर क्या हुआ, वो आगे पहुंचा, जंगल घना होते थे, 20 से 30 किलोमीटर उन्होंने फिर कवर किया। अब वो मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी नहीं, नथिंग। और वो मतलब इतना तेज गाड़ी चला रहे क्योंकि सुनसान जगह है, उनको डर भी लग रहा है क्योंकि वहाँ हर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि शेर, चीता, भालू से सावधान। तो कोई धीरे चला के रिस्क नहीं ले। तो जा रहे थे, उनको ना 3 औरतें दिखती, सफेद कप साड़ी में, 3 औरत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, सफेद साड़ी में, ऐसा कुछ खराब कपड़ा नहीं, और नंगे पाँव थी तीनों। तो जो राजू था, जो पीछे बैठा था, वो बोलता है कि भाई ये शायद वो वर्कर्स है, मतलब वो देवर लाइक, उन्होंने ऐसा बोला कि वो प्लेजर वर्कर्स हैं जो कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए रहती हैं। तो चलो हम भी एक ट्राई मारते हैं, हम भी इनसे पूछ लेते हैं। तो बाय लस्ट में आके वो दोनों चले गए। अब उन्होंने जाके साइड पे उनकी गाड़ी लगा ली, लड़कियों की, मतलब औरतों की। अब वो पहले राम ने उससे बोला कि सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए। कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। वो तीनों ऐसे खड़ी हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मतलब वो ऐसे खड़ी थी, ऐसे लाइक इस साइड मुंह करके, और इन लोग यहाँ से पूछ रहे थे, तो मतलब लाइक उनको इतना टर्न करना था उनको जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड ही नहीं आया। फिर उसने बोला सुनिए, तो फिर रिस्पॉन्ड नहीं आया। अब बाय लस्ट या क्या था, पीछे वाला जो राजू था उसने बहुत तेज से उनको चिल्ला दिया। अब तो समझ नहीं आ रहा कि हम तब से बोल रहे। तो वो 3 जो लेडीज थी, वो जो 3 औरतें थी, उन्होंने एक साथ ऐसे पलटा उन दोनों की तरफ और लिटरली उनके हेड्स नहीं, लिटरली
राम और राजू वहीं पे फ्रीज हो गए, दम शॉक। उनको इतना डर लगा। ठीक है, राजू ने रिस्पॉन्ड किया था, वो पीछे बैठा था, कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। राम भी लाइक वो थोड़ा सा मेच्योर माइंडेड था, तो उसने जो गाड़ी फिर ताना, मतलब जो गाड़ी चलाया वहां से वो भागे। लिटरली वो इतना घना जंगल था और उनके साथ ऐसा हो जाए, और जब उन्होंने ऐसे हेड टर्न किया और उन्हें कुछ ना दिखे, मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि उनके साथ कितना बुरा हुआ होगा। पूरा घना जंगल, वो बस डरते हुए कपकपाते हुए, और पीछे जो बैठा था राजू उसकी तो फट गई थी। क्यों? क्योंकि भाई उसको डर था ना पीछे से कोई इसको स्नीच ना कर ले। वो जाए पड़े मीन्स उन्होंने 60 किलोमीटर तो गाड़ी चला दी, उन्होंने रोका ही नहीं। चलाते चलाते सुबह के थोड़ा वही 4:30 बज गए, तो उनको एक पेट्रोल पंप दिखा। वहां पे बाहर खटिया में एक आदमी सोया हुआ। वहां जाके उन्होंने, उनको थोड़ा सा मतलब दिल में संतुष्टि मिली, उन्होंने गाड़ी रोका। उन्होंने पूछा कि भाई पीछे ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, 60 किलोमीटर पीछे ऐसा हुआ था, 3 औरतें थी, तो आपको पता है क्या यहाँ औरतें औरतें कुछ ऐसा ऐसा सीन है क्या? वो जो अंकल थे जो सोए हुए थे, वो एकदम शॉक, वो बोलते तुम पागल हो क्या? लोग की और फटे। बोले भाई तुमको आते जाते कोई घर दिखा, कोई मकान दिखा, कोई तुम्हें गांव भी दिखा, छोटा मोटा कबीला नहीं? इतने घने जंगल में रात को वहां एक इंसान नहीं मंडरा था। पहली बात तो तुम लोग बेवकूफ हो कि तुम आए। दूसरी बात, इतने घने जंगल में तुम्हें कोई फिगर दिख रहा है, पर्सन फिगर, और तुम वहां रुक जा रहे हो। बहुत ऊपरी की कहानी है, तो अब तो ऐसा मत करना। तब तक राजू को फीवर आ चुका था, राम की भी हालत खराब हो चुकी थी, तो अब उन्होंने कंटिन्यू करना नहीं सोचा, और इज्जत से वो 7 साढ़े 7 बजे तक, जब तक सुबह ना हो, वो वहीं रुक गए, वो ठहर गया। ठहरने के बाद राजू की तो हालत खराब होती जा रही थी। फिर बाकी उन्होंने कवर किया वहां से, प्रतापगढ़ के जंगल से जैसे वो निकले, धीरे 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 करके फिर उन्होंने कवर किया। फिर रास्ते में वो इतने ज्यादा टायर्ड हो गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, कि रास्ते में उनको फील्ड दिखी पत्थरों के, तो वो वहीं पे सो गए अपनी गाड़ी को साइड पे लगा के। उनके मोबाइल्स डेड हो चुके थे। देन फिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद जब फाइनली वो बनारस पहुंचे, दोपहर हो गई थी, शाम होने वाली थी, तब तक वो बनारस पहुंचे। तो राजू तो फीवर में ही था। जब उन्होंने सबको बताया तो पहली बात तो उनको बहुत ज्यादा गाली पड़ी, डांटे पड़ी। राजू की तो हालत खराब होती जा रही थी। उन्होंने अपने दोस्त से मिल लिया, बट सॉरी टू से काफी बुरा लग रहा है बोलते हुए, राजू वॉज नो मोर। क्योंकि किसी के साथ अगर इतना बुरा हो और किसी ने एकदम लिटरली पास से अगर कुछ चीजें देखी हो, जाहिर सी बात है कि ह्यूमन फिगर के लिए या एक ह्यूमन के लिए तो ये डाइजेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, और ये कहानी से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि जब तक हमें किसी चीज के बारे में ना पता हो तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, और खास करके 2 व्हीलर्स में तो रिस्क लेना ही नहीं। पहले एरिया को सर्च करो। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप बहुत सारे बड़े ग्रुप्स में जा रहे हो, बाइकिंग में भी, प्रेफर यही करो कि रात को ट्रेवल ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो, कमेंट में आप बिल्कुल अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।